हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 6 से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, उसके लिए हमें ग्राफ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें ग्राफ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए और ग्राफ से अगर हम इसे पहले समझते हैं तो ज़्यादा बेटर है। देखो, एक कार्टेशियन प्लेन जब हम लेते हैं तो ये जितनी भी वैल्यू है सारी की सारी x को रिप्रेजेंट करती हैं और ये सारी वैल्यू y को या फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं एक जनरल ग्राफ बनाता हूं तो आप उसमें मुझे ये देख लीजिए, बता दीजिएगा कि है क्या। ये एक लाइन या एक कर्व है जो यूं सीधी बढ़ रही है। आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये तो मानते हैं कि ये x की वैल्यू पहले कम थी और यहां पर ज्यादा हुई। ये x1, ये x2, यहां पर ये y1 लगाओ और ये y2, या जिसे हम कहते हैं फंक्शन ऑफ x2 और फंक्शन ऑफ x1। देखो, जब हमने x1 पुट किया, जैसे जैसे हम इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। इसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू कम करें, x की वैल्यू को कम करें और फंक्शन की वैल्यू भी कम हो, डाउन हो, अगर ये डाउन और तो ये डाउन, तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। अरे ये मैंने क्या कह दिया, लग रहा होगा कि क्या कह दिया भी, जब x बढ़े तो y भी बढ़े तो इंक्रीजिंग। या हम कह सकते हैं कि जब x कम हो और y भी कम हो तो भी इंक्रीजिंग होगा। सिंबॉलिकली हम ये बात कह सकते हैं कि x1 लेस देन x2 है और इसी बात में fx1 भी लेस देन fx2 हो तो भी ये इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और साथ ही fx1 भी ग्रेटर देन fx2 हो तो भी ये इंक्रीजिंग होगा। मतलब दोनों चीजें साथ साथ हो, साइमल्टेनियस हो। x बढ़े तो फंक्शन भी बढ़े, x कम हो तो फंक्शन भी कम हो। तो उस केस में दोनों में ही हम उसे इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि x बढ़े तो फंक्शन भी बढ़े, ये इंक्रीजिंग हो गया, और x घटे तो फंक्शन घटे तो डिक्रीजिंग होता है। पर ऐसा नहीं है, x कम हो और y भी कम हो, फंक्शन भी कम हो तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। प्लीज इस बात को समझ लीजिए। जैसा मैंने यहां लिखा है, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है इंक्रीजिंग फंक्शन की। और ऐसे ही डिक्रीजिंग की अगर बात करें, एक डिक्रीजिंग के लिए मैं ग्राफ लेता हूं। पहले देखिए, ये ग्राफ आप देख रहे हैं कि ये x1 पॉइंट पर जो फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू है वो ज्यादा है। अब x2 यहां से बढ़ता गया लेकिन फंक्शन की वैल्यू कम होती गई यहां पर, है कि नहीं बात। तो ऐसे फंक्शंस को हम हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग। देखो बात समझ लीजिए, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीजिंग है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन हम करते हैं। अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 ग्रेटर देन fx2 आ जाए तो भी डिक्रीजिंग। साइमल्टेनियसली अगर x1 ग्रेटर देन x2 है और fx1 जो है वो लेस देन fx2 हो जाए तो भी ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, अगर एक चीज बढ़ रही है, मतलब चाहे वो कोई भी चीज हो, फंक्शन बढ़ रहा है
फंक्शन पर वैल्यू बढ़ रही है और डोमेन कम हो रही है तो भी डिक्रीजिंग होगा, इसका वाइस वर्सा भी डिक्रीजिंग होगा। यानी कि जब हम x1 से x2 पे बढ़ रहे थे पर हमारा fx1, देखो ये fx1 है वैल्यू और ये fx2 है, x1 से x2 की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन fx1 से fx2 की तरफ ये कम हो रहे हैं, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस। क्लियर? एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास फंक्शन ऑफ x है sin x, ठीक है, फंक्शन ऑफ x है sin x। तो ग्राफिकली पहले समझ लेते हैं, बाद में इसको हम वैल्यू से भी समझ लेंगे, ठीक है। देखो sin x का ग्राफ अगर मैं 0 से शुरू करूं तो कुछ यूं बनता है, यहां से देखो 0 से ये वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, कहां तक? π/2 तक, है ना, क्योंकि π/2 पे जाके ये 1 बन गया था, उसके ऊपर गया नहीं, तो यहां तक तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये होगा इंक्रीजिंग, क्या होगा? इंक्रीजिंग, लेकिन 0 से π/2 के बीच में। और फिर π/2 से अगर हम देखें, यहां से π/2 से जैसे मैं इसकी वैल्यू 3π/2 तक ले जाता हूं तो देखो ये यहां से लेकर यहां तक अपने आप देखो कितना डिक्रीज होता जा रहा है ना। इस इंटरवल के अंदर ये डिक्रीजिंग है और फिर से इस इंटरवल में ये शुरू होकर इंक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि फंक्शन का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना जरूरी नहीं है कि दुनिया की हर वैल्यू के लिए वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिपेंड करता है कई बार कि उसमें इंटरवल में कितने इंटरवल पर ये बढ़ रहा है, कितने इंटरवल पर ये कम हो रहा है। तो इसमें इंटरवल की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। बात क्लियर? चलिए अब एक पहले छोटा सा रूल करके मैं थोड़ा सा अगले की वीडियो की तरफ चलूंगा कि फंक्शन को हमने इंक्रीजिंग चेक करना हो, प्रूव करना हो तो कैसे करते हैं। इंटरवल की बात हम बाद में करेंगे, इंटरवल निकालने की बात हम बाद में करेंगे। तो हमें चेक करना है इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, ये दो चीजें चेक करनी हो, प्रूव करनी हो तो हम क्या करते हैं, फंक्शन और साथ में आपको दिया होगा एक इंटरवल, ठीक है, x बिलोंग्स टू, अगर f' x पॉजिटिव आता है इस इंटरवल में तो है इंक्रीजिंग, और अगर f' नेगेटिव आता है इस इंटरवल में तो होगा डिक्रीजिंग। समझ आई? f' मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव। ये टॉपिक हम कुछ पार्ट्स में करेंगे, इसलिए ध्यान देना भी आज ही सारा नहीं हो रहा है, थोड़ा बेसिक बातें हैं, बेसिकली समझिए। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट फंक्शन sin x is always increasing in x belongs to 0 to π/2। देखो हमें 0 से π/2 दे दिया, sin x दे दिया। अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो साइन का ग्राफ जब बनता है ये 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से π/2 तक इंक्रीज ही करता है ना, तो डायरेक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन हो गई। अभी साइन एक्स का करवाया भी, लेकिन
एक और तरीका भी है जो हमें इसे समझाएंगे, जिसे हम समझाएंगे यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स एज साइन एक्स। फटाफट से इसको डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 0 से पाई बाय 2 में कोस क्या होता है? 0 से पाई बाय 2 में ये कोस होता क्या है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? 0 से पाई बाय 2 में कोस क्या होता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? तो 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम +1 की ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर सारे पॉजिटिव होते हैं तो कोस क्या होता है, कोस भी पॉजिटिव होता है, और कोस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है जी, बात क्लियर, एकदम समझ आ गई? चलिए, तो इसके बाद मैंने अभी आपको साइन एक्स का करवाया है, पहले कोस एक्स को हम अब जनरल करते हैं। देखो वैसे बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन अलजेब्रा के लेता तो आसान पड़ता, लेकिन बच्चों को जहां दिक्कत आती है मैं पहले वो ले रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, अगला है फंक्शन ऑफ एक्स कोस एक्स और x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। पहले जनरली समझ लो। जनरली अगर मैं कोस एक्स का ग्राफ बनाऊं तो वो 1 से शुरू होता है, यूं 0 से पाई बाय 2 तक। ग्राफ को देख के ये लग रहा होगा आपको कि ये तो डिक्रीज हो रहा है, यहां बनाएगा यहां 0 आएगा, है ना? ग्राफ देखो ना, गिर रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसको डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास है कोस एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये साइन होगा पॉजिटिव, बाहर माइनस का साइन, ये पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट बाहर माइनस के साइन से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बात क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, सिंपल सा। देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स में लेता हूं एक्स, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कुछ यूं बनेगा, ठीक है? यहां देखो नेगेटिव वैल्यू पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो नीचे गिर रहा है, डिक्रीज, मतलब एफ एक्स की वैल्यू भी माइनस में जा रही है, कम होती जा रही है, एक्स की वैल्यू भी कम हो रही है, यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। जैसे जैसे x की वैल्यू कम हो रही है फंक्शन की वैल्यू भी कम हो रही है, यहाँ x की बढ़ रही है तो फंक्शन की भी बढ़ रही है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। लेकिन अगर डेरिवेटिव से करना हो तो डायरेक्ट है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन और ले लेते हैं। फंक्शन है, स्टेटमेंट देख लें हम, 3x की 5 प्लस 40x क्यूब प्लस 40x क्यूब प्लस 240
इंक्रीजिंग इन आर प्रूव करना है। इंक्रीजिंग इन आर मतलब सारे रियल नंबर्स पे ये पॉजिटिव ही होगा। देखो सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3x रेज टू 5 प्लस 40x क्यूब प्लस 240x। एफ डैश एक्स करें तो ये हो गया 15x की 4 प्लस 120x स्क्वायर प्लस 240। ध्यान से देखो x की पावर 4 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी रियल नंबर के लिए, और x स्क्वायर भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 240 अपने आप में पॉजिटिव है, ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग ही होगा। लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे, पहले कॉमन लेते हैं हम इसमें 15 कॉमन, x की 4 8x स्क्वायर प्लस 60। ठीक है जी। अब 15 एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसे हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू 4x स्क्वायर। ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस 2 ab, वैसे b ए लिखा हुआ है, प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। और हम अच्छे से जानते हैं कि होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और हमेशा ये ग्रेटर देन 0 होने के कारण इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। एफ एक्स है कॉस एक्स और इंटरवल है 3π/2 से 2π। एक और दूसरा आपको बताना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इंटरवल है π/2 से π। ये दो क्वेश्चन चेक करना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप हार्ड ट्राई। बड़ा मज़ेदार मैथमेटिक्स है +2 का और इतना बढ़िया तरीके से करना है अपने कि आप 100 मार्क्स सिक्योर कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।